आप जानते हैं लोगों के अंदर व्यभिचार के विचार आना, लस्ट स्पिरिट, किसी को देखकर गंदा सोचना, अपने आप को कंट्रोल में ना रखना, किसी को देखकर गंदे विचार आना, हर वक्त व्यभिचार में इन्वॉल्व रहना, आप जानते हैं ये शैतान है। और बाइबल कहती जब ये व्यक्ति प्रेरितों के पास लाए जाते थे तो वो इन अशुद्ध आत्माओं से उनको आजाद करते थे। मैंने जिस शैतान को फेस किया, जिस डिप्रेशन की स्पिरिट को फेस किया, आज बहुत सारे लोग डिप्रेशन में, जो मैं आपको बता रहा हूं ये प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है शैतान को भगाने की अपनी लाइफ से। जब डिप्रेशन के अटैक, एक व्यक्ति डिप्रेशन के नीचे होता है, आप जानते हैं कोई साइकेट्रिस्ट भी उसको हील नहीं कर पाता। पता है क्यों? क्योंकि जो उसके मन के विचार हैं वो डेविल से प्रभावित हैं। और आम लोगों के लिए वो चीजें बड़ी आम हैं, लेकिन उनके लिए वो चीजें बहुत बड़ी हैं जो उनके माइंड में आ रही। एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति को मन में उसके विचार आ सकते हैं कि अपनी नानी के साथ गलत काम कर दे, अच्छा परमेश्वर यीशु मसीह को गाली निकाल दे, अच्छा उसको ऐसा लगेगा कि उसका मन उसे ये ऐसा करने के लिए कह रहा है, उसको ऐसा लगेगा कि उसने पाप कर दिया अपनी मम्मी के बारे में गलत सोच के, अपनी नानी के बारे में गलत सोच के, कोई भी, या तो टॉयलेट खा ले या तो ऐसा कुछ भी। क्योंकि जैसे लोगों से मैं मिलता हूं मैं आपको वैसी ही बातें बता रहा हूं। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन इसको सुने आज ध्यान से, ये सारी चीजों से जो आपके दिमाग में शैतान डालता है, परमेश्वर 1% भी आपसे नाराज नहीं, क्योंकि ये सारी बातें शैतानी। बहुत से व्यक्तियों को दुष्ट आत्माओं से, डिप्रेशन से मैंने आजाद होते देखा है। और जब मैं इस स्पिरिट के नीचे था, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे वचन दिया था कि परमेश्वर के सामने अपने मन की और डिप्रेशन की बातों को खोल के रखना है, शब्दों में, मन में नहीं, क्योंकि उद्धार छुटकारे के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और जब मैं प्रार्थना करने के लिए बैठा, परमेश्वर ने कहा जो तेरे दिल में आया, जितनी भी गंदी बात है वो उसे बोलकर परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर शैतान मेरे मन में ये डाल रहा है। और आप बिलीव करना, ये होली स्पिरिट ने आई थिंक 5th या 6th 40th मेरे फास्ट थे, 5वीं या 6वीं बार 40 रोजों की मैं बात कर रहा हूं, 5वां 6वां फास्ट नहीं, 40 रोजे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। तब एक परमेश्वर के दास ने स्वप्न में आके मुझसे ये बात कही थी। तो परमेश्वर ने कहा, पवित्र आत्मा ने खोल के, प्रभु से अपने मन की बातों को खोल के प्रार्थना करना। आप इस तरह से प्रार्थना करके देखो, जो डिप्रेशन की आत्मा के नीचे, जो डिप्रेशन की दुष्ट आत्मा के नीचे कोई, आप अगर कोई आपको डिप्रेशन का रोगी मिलता है, आप ये 2 टीचिंग, ये 2 पार्ट इसको अलग करके भी इंटरनेट पे डाला जाएगा। जस्ट इसको उसको वीडियो सेंड कर दो, या इन दोनों का एक पार्ट बना के मैं आपको इंटरनेट पे डाल दूंगा। जस्ट उसको वीडियो सेंड कर दो, ये वाली, कि अगर वो डिप्रेशन के नीचे, पहली बात यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें, बैप्टिज्म ले, परमेश्वर में आ जाए, पाप से दूर रहे, लीगल ग्राउंड शैतान की खत्म कर दे, इस तरह से प्रार्थना करें जिस तरह से मैं कह रहा हूं। अपने मन की बातों को खोल के, जिस तरह वो शैतान डालता है उन्हीं वर्ड्स में वो परमेश्वर को बताए। आप देखना किस तरह से परमेश्वर आपको फ्री करता है। मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूं ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ है, जिस तरह से मैं निकला हूं, जिस तरह से मैं आजाद हुआ हूं, जिस तरह से मैंने भुगता है। अगर एक दुष्ट आत्मा, अगर एक डिप्रेशन वाला व्यक्ति, उसके सामने आप शारीरिक बीमारी रख दोगे और डिप्रेशन रख दोगे, बोलोगे एक तो चुनना ही पड़ेगा, तो वो शारीरिक बीमारी चुनना पसंद करेगा डिप्रेशन से, क्योंकि जिनको ये है उनको मालूम है कि ये क्या है। लेकिन इस तरह से जो मैं आपको बता रहा हूं, आप इस स्पिरिट से पूरी तरह से आजाद हो सकते हैं, पूरी तरह से आप छुटकारा पा सकते हैं। बाइबल कहती है अपने दिल की बातों को खोल के परमेश्वर को बता। और जब आप अपने आप को डेविलिश चीजों से अलग कर लेते हैं, आपके लिए हेवन ओपन हो जाता है, आपके लिए हेवन ओपन होता है। एक लड़की जिसकी गवाही मैं आपको दे रहा हूं, एक जगह वो काम करती थी और बहुत अच्छा वो काम करने लगी। उनके जो बॉस थे, मालिक थे, उन्होंने उसको खुश होकर बोला कि हम तुझे भी साथ फॉरेन में ले जाएंगे। और वो खुश हो गई और उसने घर जाके बताया अपने परिवार वालों को कि मेरा बॉस, मेरी जो मालकिन है, मेरी जो बॉस है, वो मुझे लेके जाना चाहती अपने साथ अमेरिका। हर एक व्यक्ति जिनको आप अपनी तरक्की को बताते हो और वो हंसता है, हर बंदा अंदर से नहीं हंसता।
मेक श्योर आप अपनी गुड न्यूज किसे सुनाते हैं। उसके परिवार में ऐसे लोग थे जो प्योर जादू टोना करते थे, और एक शाम वो उन्हें बुजुर्ग ने कहा, आप तो पंजाबी में बता रहा हूं लेकिन वो अफ्रीकन थी, आजा लेट जा। जब वो लेटी, उसके हाथ पे वो जादू का जो उसने किया हुआ था वो था, और उसने ऐसे करके उसके सिर पे प्यार दिया और उसको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। और जैसे ही वो अगले दिन काम पर वापस गई, उससे गलतियां होनी शुरू हो गई। उसके बॉस उससे नाराज रहना शुरू हो गए, उसके साथ उसको झिड़के पड़नी शुरू हो गई, सब कुछ मेस हो गया। और एंड में उन्होंने कहा हम तुझे लेके नहीं जाएंगे, और वो खुद चले गए। आप इमेजिन करो, वो कर्स जो उसके अपने ही किसी बंदे ने रिलीज किया उसके ऊपर, उसकी सिचुएशन को उसने चेंज कर दिया। उसके बाद वो औरत पर अच्छी थी, वो वाला कर्स चलता रहा। उसकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, वो अमीर हो गई। उस देश का एक बड़ा प्रेसिडेंट टाइप व्यक्ति, उसने उसको फॉरेन भेजने के लिए, उस औरत ने कहा कि मैं फॉरेन जाना चाहती हूँ अमेरिका, मेरा बहुत साल पहले बात बनती थी लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। उसने अमेरिकन एम्बेसी को, ये सच्ची घटना है, लेटर लिखा। उस देश का ऐसा अफसर जो प्रेसिडेंट आप लगा लो, एम्बेसी को पत्र लिखा कि इसको वीजा दिया जाए। एम्बेसी ने वो पत्र रिजेक्ट कर दिया। उसने बिल क्लिंटन को फोन किया। बिल क्लिंटन उस टाइम अमेरिका के राष्ट्रपति, आप जानते हैं, उन्होंने उसको लेटर भेजा एम्बेसी को कि इसको वीजा दिया जाए। उनका लेटर रिजेक्ट कर दिया एम्बेसी ने। आप इमेजिन करो, ये सच्ची घटना है। एक जादू जो रिलीज किया गया, उसकी वजह से वो उसका पीछा करता रहा, चाहे वो अमीर थी तब भी उसको वीजा नहीं दिया जा रहा था। कुछ चीजें जो शैतानी होती, जब आपका पीछा करती, एक ही तरीका उनसे छूटने का, प्रभु यीशु मसीह का लहू। एक ही तरीका है परमेश्वर में अपने अधिकारों को पहचानना और उन्हें इस्तेमाल करना। बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं तुम्हारे वश में हैं। लूका 10 उसकी 17 आयत, उसकी 18 आयत, उसकी 19 आयत। वो 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उन्होंने कहा, यीशु ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। ये हमने पढ़ा है वचन। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पे लिखे। बाइबल कहती जब परमेश्वर ने उनको भेजा तो वो 70 आनंद करने लगे कि दुष्ट आत्मा हमारे वश में है। बाइबल कहती हर एक घुटना टिकेगा, जुबान अंगीकार करेगी यीशु प्रभु है। जब एक व्यक्ति समझ जाता है कि ये कर्स या ये प्रॉब्लम या ये बीमारी मेरे जनरेशन से या शैतान से और मेरा पीछा कर रही, बाइबल कहती आपको अपने अधिकारों का प्रयोग करना है। अब मैं आपके लिए पढ़ूंगा याकूब 4 उसकी 7 आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वो तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, दुचित्ते लोगों अपने हृदय को पवित्र करो। उसने कहा परमेश्वर के अधीन हो जाओ। सबसे पहले अगर हमने माफ नहीं किया, इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। अभी भी व्यभिचार में हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। अभी भी नशा करते हैं, इसलिए इसका मतलब हम परमेश्वर के अधीन नहीं। देखो क्या लिखा, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझते कि शैतान कभी भी बैक स्टेप लेने से आपकी जिंदगी से नहीं जाता। आप डरते हैं, वो नहीं जाता। आप जादू टोने से आपको डर लगता है, वो नहीं जाएगा। अगर शैतान इस बात को समझ ले कि आपको उससे डर लगता है, वो कभी भी आपकी लाइफ को छोड़कर नहीं जाएगा। बाइबल कहती है कि परमेश्वर के अधीन हो जा और शैतान का सामना कर। बाइबल कहती वो तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप इस बात को समझें, क्योंकि जब शेर शिकार करते हैं तो बूढ़े शेर और जवान शेर अलग हो जाते हैं। बूढ़े शेर जब दहाड़ते हैं तो जानवरों को लगता है कि शेर इधर वाली साइड है, और जब इधर से वो पीछे भागते हैं तो वहां पर जवान शेर होते हैं और इस तरह से वो उनको झपटते हैं। बाइबल कहती शैतान गर्जने वाले सिंह के समान,
क्योंकि असली शेर जो है वो परमेश्वर है। शैतान दांत निकला हुआ पोपला शेर है, दहाड़ सकता है, पर अगर आपने गलती की और शैतान की दहाड़ के डर के मारे पीछे भागे तो आप मर जाएंगे। आप याद रखो, शैतान एक पोपला शेर है। इमेजिन करो शेर जिसके दांत नहीं है, जिसके पंजे नाखून नहीं, वो टेडी बेयर के टाइप शेर है वो। अगर आप डरे तो मरे। और अगर, इसीलिए उसने कहा जहां से उस दहाड़ को तू सुन रही है, जहां से तुझको वो डरा रहा है, याकूब कह रहा है कि शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप दाऊद को देखें, जब उसने गोलियत को मारा तो बाइबल कहती जब गोलियत सामने था और लिखा दाऊद दौड़ता दौड़ता आगे आया और उसने उसके पत्थर मारा और उसके माथे पे फंसा और वो मर गया। दाऊद ने पीछे जाके इससे बचा के शैतान को नहीं मारा। आपको हमेशा ये बात याद रखनी, जब तक परमेश्वर आपके साथ नहीं, शैतान आपके लिए बहुत बड़ा हुआ है। जिस दिन परमेश्वर आपके साथ है, वो एक चूहा है, वो एक मरा हुआ सांप है आपके सामने। आपको सिर्फ स्टेप लेना है। आपके दिल में कुछ भी चल रहा हो, शैतान नहीं जानता। आपके दिल में डर हो, आपके दिल में भय हो, आपके दिल में कुछ भी हो, शैतान नहीं जानता, क्योंकि वो आपका दिल पढ़ने की ताकत नहीं रखता। क्योंकि दिल पढ़ने की ताकत किसी स्वर्गदूत के पास नहीं है, वो जिब्राइल के पास भी नहीं, मिकाइल के पास भी नहीं, वो सिर्फ पवित्र आत्मा के पास है। वही दिलों और गुर्दों को जांचता है। शैतान नहीं जानता आप दिल में क्या सोच रहे हैं, आपके एक्शन बताते आप क्या सोच रहे हैं। बाइबल कहती परमेश्वर के अधीन हो जा। पहले परमेश्वर के अधीन हो, वचन के अधीन हो, व्यभिचार से बाहर आना। बाइबल कहती है अगर आप पाप में हैं तो आप शैतान को हरा नहीं सकते। अगर आप सिन में हैं, अगर आप पाप में हैं, अपने हाथों को उठा बोलो परमेश्वर मुझे पवित्रताई का जीवन दे, पाप की ताकत को मेरी जिंदगी से जला के भस्म कर, सब तरह की अशुद्ध चीजें मेरी जिंदगी से खत्म हो। पिता जितने तेरे नाम में देख रहे, तेरे नाम से आजाद हो। सब तरह के पाप, सब तरह की दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के नाम से इनकी जिंदगी को छोड़ के चली जाए। सब तरह के सिन, सब तरह के पाप यीशु मसीह की आग से जल के नाश हो जाए। सब तरह की गंदी दुष्ट आत्माएं, बदरूहों में डांटता हूं यीशु मसीह के नाम से, निकल जाओ, इनके शरीरों को छोड़ो यीशु मसीह के नाम में। मैं कमांड करता हूं इनके शरीरों को छोड़ो और बाहर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। ये तेल, ये पानी आज मस्सा हूं खुदावंद खुदा, ये तेल और पानी जब शैतान के खिलाफ यूज किए जाए, ये भागे यीशु मसीह के नाम में। बाइबल कहती पौलुस की देह से रुमालों को छुआ के दुष्ट आत्माओं पर लगाया जाता, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी। दुष्ट आत्माएं भाग जाएं आज यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हर तरह का पाप इनकी जिंदगियों से जल के भस्म, उसकी ताकत इनकी जिंदगियों से जल के भस्म हो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको प्रार्थना में लेके जाऊंगा, लेकिन बात को आज आप याद रखो, जब तक शैतान के पास लीगल ग्राउंड है वो आपकी जिंदगी में काम कर सकता है। लेकिन आप मान लीजिए उस औरत को अगर मालूम होता कि मुझे एक परफेक्ट, मुझे एक क्रिश्चियन बनना है, मुझे प्रभु में चलना है, तो वो कर्स चाहे उसके हाथ के ऊपर क्या, उसके सिर के ऊपर क्या, उसकी पूरी बॉडी पर भी वो तेल, वो जादू लगा देते तो भी उसको कोई रोक नहीं पाता। एक परमेश्वर का दास प्रीच कर रहा है और उस एरिया का जादू करने वाला, टोना करने वाला जो था, वो कहता है इसको मैं बताता हूं, मैं इसकी मीटिंग में जाऊंगा, इसको अधरंग कर दूंगा। वो बैठा उसकी मीटिंग में, जब फायर शुरू हुई, जो अधरंग देने आया था वो अधरंगी हो गया और उसको उठा के लेके जाना पड़ा और थोड़े दिन बाद वो डेड हो गए। बाइबल कहती जो गड्ढा तुम खोदोगे वो तुम्हारे लिए होगा। जादू और टोना आप पे अधिकार नहीं करता। बाइबल कहती तुम पर कोई मंत्र नहीं चलता, आप शुगर नहीं चलता, बशर्ते तुम परमेश्वर के अंदर हो, उसके बाहर नहीं। तुम उसके लहू के अंदर हो, उसके बाहर नहीं। एक वचन हम पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य 12 उसकी 11 आयत में लिखा, वो मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। हालेलुया। किसके कारण? वो मेमने के लहू के कारण। किसके कारण? गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए। किस पर? शैतान के ऊपर। बाइबल में लिखा, सुनो, बाइबल कहती कि जो कुछ तुम मेरे नाम में मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बाइबल कहती यीशु मसीह के नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी आपके वश में है। बाइबल कहती अपने अधिकारों का जब तुम प्रयोग करोगे तो ये दुष्ट आत्माएं निकल जाएंगी।
एक पास्टर प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर उससे बात करना शुरू कर गए और दुष्ट आत्मा बीच में आके एक मंकी के रूप में उसको डिस्टर्ब करने लगी और उसे मालूम था कि ये जानवर नहीं है, दुष्ट आत्मा है। और जब दुष्ट आत्मा उसे डिस्टर्ब करने लगी तो वो परमेश्वर से एक्सपेक्ट करने लगा कि प्रभु इसको हटाते क्यों नहीं, और वो परमेश्वर ने उसको हटाया नहीं। और बाद में जब वो खिंच गया उसने बोला, ए दुष्ट आत्मा निकल जा, और वो चली गई। वो किसी के रूप में भी तंग करने आ सकती, वो आपके रिश्तेदार जो मरे हुए उनके रूप में आ सकती, किसी के रूप में आप पर आपके साथ गलत काम कर सकती है, आपके सपनों में आ सकती है। लेकिन अगर आप इन बातों को समझते जो मैं आपसे कह रहा हूं, शैतान आपसे डरेगा, मैं आपको सच कह रहा हूं, वो आपसे डरेगा और आपसे भागेगा अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो। आपके पास बाइबल कहती दुष्ट आत्मा भी तुम्हारे वश में है, यीशु मसीह ने कहा, बशर्ते तुम परमेश्वर में हो। मेमने के लहू के कारण और गवाही के वचन के कारण लिखा वो शैतान के ऊपर जयवंत हुए। यानी तुम्हारा मेमने के लहू के अंदर रहना, यानी तुम्हारा परमेश्वर के अंदर रहना, यानी साल्वेशन में रहना, मुक्ति में रहना बहुत जरूरी है, और ये शैतान तुम्हारे वश में होगा। बाइबल कहती कोई अपशुगन, बाइबल कहती कोई जादू याकूब के घराने के ऊपर नहीं चलता। अब सिर्फ आपको ये अधिकार समझने की जरूरत है कि शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं, बल्कि मेरा इसके ऊपर अधिकार है। मैं इसे निकाल सकता हूं, मैं इसे भगा सकता हूं, मैं इससे आजाद हो सकता हूं अगर आप इससे डरेंगे। उसने कहा अगर तू इसका सामना करेगा तो ये तेरे सामने से भागेगा। अगर तू इससे डरेगा और बैक स्टेप लेगा और डिफेंसिव हो जाएगा, इससे बचना कैसे है ये सोचेगा, तो ये तुझ पे अटैक करेगा। लेकिन अगर तू इस पे अटैक करने की सोचेगा तो तू इस पे अटैक करने पाएगा। और परमेश्वर ने कहा मैं तेरे साथ हूंगा। बाइबल कहती जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। बाइबल कहती दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम के कारण आपके वश में होंगी।